मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन जी का एक और पेटार्कन सोनेट ऑन एज ब्लाइंडनेस, जो कि बहुत फेमस है और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनके इस सोनेट को। अगर हम इस पे ऑन एज ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ऑन एज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ना, वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया, तो फिर किसके द्वारा दिया गया? एक थॉमस न्यूटन थे, उनके द्वारा इस टाइटल को दिया गया। बाद में इस पोएम का ये टाइटल बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, तो ये पोएम इसी के नाम से जानी जाने लगी, ऑन एज ब्लाइंडनेस की। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉन मिल्टन ने फिर इस पोएम को कौन सा टाइटल दिया था? तो उनके द्वारा जो टाइटल दिया गया था उसका नाम था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ठीक है। ये इस सोनेट का सबसे पहली लाइन है और इस सबसे पहली लाइन को ही जॉन मिल्टन ने अपना टाइटल बनाया। यह सोनेट क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है। ध्यान बनाए रखना, क्या है भैया? एक पेटार्कन सोनेट है। अगर हम पेटार्कन सोनेट की बात करते हैं तो पेटार्कन जो सोनेट होता है वो हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में कितनी? 8 लाइनें होती हैं। कितनी? 8 लाइंस होती हैं, ठीक है, 8 लाइंस। और सस्टेट में कितनी? 6 लाइंस होती हैं। और बीच में एक बोल्टा लगा होता है, ठीक है, टर्न जिसे कहते हैं, बोल्टा। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी। और 2021 में पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम पूछी गई थी। जब आपका 2021 वाला टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस पेटार्कन सोनेट की यही राइम स्कीम पूछी गई थी, ए बी बी ए सी डी। इतनी क्लियर हो गई। और ये एक आर्गुमेंटेटिव पोएम है। क्या है? आर्गुमेंटेटिव पोएम है। साथ ही साथ इसको लिखा गया लगभग 1652 में। जब इनके आंखों, जॉन मिल्टन जी के आंखों की रोशनी 1652 में लगभग ये पूरी तरीके से अंधे हो गए, तो अंधे होने के बाद 1652 में ही ऐसा कहा जाता है कि इस सोनेट की इन्होंने रचना की। साथ ही साथ में जब ये पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश कब हुआ दोस्तों? जब ये पब्लिश हुआ था तो 1673 में, और इसको सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है। बट ये जब पब्लिश होकर के आया था इनके कलेक्शन में, तब उसमें इसको सोनेट नंबर 16 भी बोला गया। क्या? सोनेट नंबर 16। ये भी ध्यान बनाए रखना। ओके, तो चलो आगे हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। अगला, अगर हम टाइटल की बात करें, ऑन एज ब्लाइंडनेस, ये किसके द्वारा गिवन है? यही बात तो मैं बता रहा था कि ऑन एज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है वो किसने दिया है? तो किसने दिया भैया? नोट डाउन कर लो यहां से, थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? थॉमस न्यूटन के द्वारा, ठीक है। और कब दिया गया? 1761 में, एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। जब मिल्टन्स पोइट्री का एडिशन आया था उसमें थॉमस न्यूटन के द्वारा इस व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया गया। और बाद में ये टाइटल उनके अंधे होने पर, और वैसे भी आप खुद में समझदार हो, अगर ये खुद ये टाइटल देते तो भाई इस टाइटल का नाम कुछ इस तरीके से रखते, ऑन माई ब्लाइंडनेस। ऑन माई ब्लाइंडनेस, मेरे अंधे होने पर ब्लाइंडनेस, ना कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि जब थर्ड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं वो किसके? किसी अन्य के लिए करते हैं। तो यहां पर थॉमस न्यूटन ने इस पोएम को किया था उनके अंधे होने पर। किसके? जॉन मिल्टन के अंधे होने पर। बात क्लियर हो गई? चलो अब इसके की फैक्ट में और आपको क्या समझना है? देखो की फैक्ट्स में आप यहां से समझिएगा, सभी की फैक्ट्स जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने यहां पर इंक्लूड कर लिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को आल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है ऑन एज ब्लाइंडनेस के रूप में भी जाना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का कई सारे जो बेस्ट नोन सोनेट है उनमें से ये एक है दोस्तों। पहली चीज, जॉन मिल्टन ने टोटल कितने सोनेट लिखे थे? इंग्लिश और लैटिन को मिलाकर के 24 सोनेट। कितने? 24 सोनेट। ये कौन से नंबर का सोनेट है? तो सोनेट नंबर 19। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। मिल्टन वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, जब मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए बाय द ईयर 1652 में। तो अब जो अंधे हुए थे 1652 में, उस समय जॉन मिल्टन जी की एज कितनी थी? 44 वर्ष। 44 वर्ष की अवस्था में जॉन मिल्टन जी पूरी तरीके से अंधे हो गए, ठीक है। और उसी समय इस सोनेट की, लगभग अंधे होने के बाद इस सोनेट की रचना की। इस पोएम को हम आर्गुमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम
भी कह सकते हैं। क्या? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, क्योंकि इसमें उनके जीवन से रिलेटेड कहानी दिखाई गई है। अगला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी मिल्टन्स के किसमें? 1673 में ट्रिनिटी मनुस्क्रिप्ट्स में। किसमें? ट्रिनिटी मनुस्क्रिप्ट्स में इसको 1673 में इस सोनेट को पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, रेन लाइब्रेरी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस चीज को। मिल्टन गेव इट, और मिल्टन ने इसको गेव इट द नंबर 19, यानी कि इस सोनेट को 19 नंबर पे लिखा, इसीलिए इस सोनेट को सोनेट नंबर 19 भी कहा जा सकता है। किसको? ऑन एज ब्लाइंडनेस को। दूसरी चीज, ये जो टाइटल है ऑन एज ब्लाइंडनेस, ये किसके द्वारा गिवन बाय थॉमस न्यूटन के द्वारा? कब? 1761 में, एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1973 में ट्रिनिटी मनुस्क्रिप्ट में, रेन लाइब्रेरी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इस सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है, ये भी ध्यान बनाए रखना। ये क्या है दोस्तों? इट इज अ पेटार्कन सोनेट। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के रूप में भी, आप ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट के रूप में भी इसको आप जानोगे। दूसरा, ऑफन आर्गुमेंटेटिव पोएम्स ऑलवेज रिटन इन 14 लाइन्स और इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो पोइम है, ये जो सोनेट है पेटार्कन सोनेट, ये 2 भागों में डिवाइड है। कौन से 2 भागों में दोस्तों? दी ऑक्टेव, ऑक्टेव में क्या होता है? जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। और सस्टेट क्या होता है? उसकी जो फाइनल 6 लाइन्स होती हैं, जो 6 लाइनें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सस्टेट कहते हैं। और इसको लिखने में कौन से मीटर का यूज हुआ है? तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। किसका? आयम्बिक पेंटामीटर का। और इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करें कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी बी ए सी डी ई सी डी, यानी कि ये ऑक्टेव और ये सस्टेट है। बीच में क्या होता है? बोल्टा होता है। बीच में क्या होता है? बोल्टा या टर्न भी कह सकते हो। ठीक है, ये लगा रहता है, ये ध्यान बनाए रखना। शुरुआत जो पहला पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है, और लास्ट वाले पार्ट में सस्टेट में उसके सोल्यूशन को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब यहां से आपकी पोएम शुरू होगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। साथियों, इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जॉन मिल्टन इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पोएट थे। उसने अनेकों आध्यात्मिक कविताओं की रचना की, अनेकों स्पिरिचुअल पोएम्स की रचना की, लेकिन दुर्भाग्यवश 44 वर्ष की आयु में उनकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, उनके आंखों की रोशनी चली गई। मिल्टन को बहुत दुख हुआ कि अब वह अपनी कविताओं के द्वारा ईश्वर की और आराधना नहीं कर पाएगा। कब दुख हुआ? जब उनके आंखों की रोशनी चली गई। पहले तो वह अपनी नेत्रहीनता, अपने आंखों की रोशनी जाने के लिए, आंखों की रोशनी खो जाने के लिए ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें जीवन की वास्तविकता समझ आ जाती है। शीघ्र ही जीवन की वास्तविकता उनके सामने आ जाती है, और इस प्रस्तुत कविता की रचना, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रचना, उसने जॉन मिल्टन जी ने अपने नेत्र ज्योति, आँखों की रोशनी समाप्त हो जाने के बाद लगभग 1652 ईस्वी में की है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो जॉन मिल्टन कि एक 14 लाइनों की एक सोनेट है, पेटार्कन सोनेट है, जो कि ऑक्टेव और सस्टेट में लिखी जाती है। ये तो बात आपको पता ही है। और इस पोएम को जब आप पढ़ोगे तो आपको जॉन मिल्टन के गहरे दुख के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए और उनकी दृष्टि खो जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की अब सेवा नहीं कर पाएंगे। किससे? अपने पोएटिक टैलेंट से। और वह दृष्टि की असमर्थता के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अब उनकी आंखों की रोशनी नहीं रही, इसलिए वह शिकायत करते हैं। यहाँ पर इसी पोएम में आपको मिलेगा कि जॉन मिल्टन जी शिकायत करते हुए भगवान से दिखते हैं कि उससे ईश्वर की जो सेवा करने की आशा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। अब जब आंखों की रोशनी आपने मेरी छीन ली, मुझे अंधा बना दिया, तो मेरे पास जो पोएटिक टैलेंट है उससे मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊंगा। बाद में वह अपनी भूल का अनुभव करता है और सोचता है कि ईश्वर तो सदैव सही और न्याय करने वाला है, वो जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। प्राणियों को दिए गए उपहारों के बदले में, यानी कि जो भी भगवान के द्वारा
इन लोगों के लिए जो गिफ्ट दिए गए हैं, ईश्वर उनसे कुछ नहीं चाहता बदले में। हजारों फरिश्ते, हजारों लोग उसकी सेवा के लिए जल थल पर काम करने में लगे रहते हैं। जीवन के कष्टों को धैर्य के साथ सहना ही ईश्वर की एकमात्र सेवा है, ऐसा वो इस पोएम में बताते हैं। इसलिए ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण ही उनकी सेवा का सर्वोत्तम उपाय है। तो ऐसा पूरी पोएम में जॉन मिल्टन ने डिस्कस किया है। तो चलो अब इस कविता की पहली लाइन कहती है, बेन आई कंसीडर, बेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, कंसीडर मानता हूँ, सोचता हूँ, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट मेरे आंखों की रोशनी, इज स्पेंट चली गई, एरा मीन्स पहले, हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र, आधी आयु व्यतीत होने से पहले, मेरी आधी आयु व्यतीत होने से पहले ही मेरी नेत्र ज्योति, मेरे आंखों की रोशनी जाती रही, चली गई। आगे कहा गया, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन मीन्स में, दिस इस डार्क वर्ल्ड अंधेरी दुनिया, एंड वाइड, वाइड का मतलब होता है विस्तृत। तुमने देखा होगा जब भी कोई इंसान अंधा हो जाता है, आंखें बंद करके खुद में इमेजिन करके देखना कि ये दुनिया एक ही कलर की नज़र आती है और वो डार्क, अंधेरा। तभी यहाँ पर जॉन मिल्टन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये संसार मेरे लिए अंधकारपूर्ण और बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। फिर आगे, एंड डैट, एंड और डैट वह, वन टैलेंट एक टैलेंट, वन टैलेंट का मतलब यहाँ पर पोएटिक टैलेंट से है, यानी कि जो काव्य प्रतिभा, जो कविता लिखने की क्वालिटी जॉन मिल्टन के अंदर भगवान ने दी, उस टैलेंट की बात कर रहे हैं। विच मीन्स जो, इज डेथ टू हाइड, डेथ मीन्स मृत्यु, टू हाइड छुपा लेगी, यानी कि और जो कविता लिखने का टैलेंट भगवान के द्वारा मेरे अंदर जो दिया गया है, वो मेरी मृत्यु हो जाने के बाद मेरे साथ ही चला जाएगा, यानी कि मृत्यु इस टैलेंट को छुपा लेगी, क्योंकि अब मैं तो अंधा हो चुका हूँ और अब मैं कविताओं को नहीं लिख पाऊँगा, अपने इस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। लॉज ठहरा रहेगा, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बिल्कुल बेकार, और जो कविता लिखने का मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मेरे साथ ऐसे बेकार ठहरा रहेगा। फिर आगे कहते हैं देखो कितनी प्यारी बात कह दी कि ये संसार मेरे लिए अंधकारपूर्ण और बहुत विस्तृत हो गया, और ईश्वर के द्वारा दी गई जो कवित्व शक्ति है जिसे मृत्यु छुपा लेगी, मेरे पास बेकार बनी रही। फिर वो कहते हैं, दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट अधिक झुकी हुई थी, और किसकी ओर, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इनको आप अपने आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है, माई सोल मोर बेंट टू सर्व का मतलब होता है सेवा करना, देयर विद माई मेकर, देयर विद का मतलब इनके, यानी कि विद इट उससे, और मेकर का मतलब यहाँ पे क्रिएटर हैं, सृष्टि हैं, इस दुनिया को बनाने वाले। तब वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा अत्यधिक झुकाव था कि उससे अपनी सृष्टि की सेवा करूं और उसके सम्मुख अपना पूरा ब्यौरा रखूं, और जब मैं मरूं तो प्रेजेंट करूं, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करूं, रखूं माई ट्रू अकाउंट, अपना पूरा लेखा जोखा, अपना पूरा ब्यौरा रखूं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्न, ही मीन्स वह कौन, जॉन मिल्टन, रिटर्निंग, जब वो मरने के बाद भगवान के पास वापस जाए तो चाइल्ड उसकी डांट पड़े, चाइल्ड का मतलब डांट पड़े। तब वो कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि पोएटिक टैलेंट के द्वारा, अपनी इस कवित्व शक्ति के द्वारा भगवान की इस सृष्टि की सेवा करूँ और उनके सम्मुख अपना पूरा ब्यौरा रखूं, अपना पूरा ट्रू अकाउंट रखूं कि मैंने उसके द्वारा दिए गए क्वालिटीज़ को, उसके द्वारा दिए गए गुणों से, पोएटिक टैलेंट से क्या किया, जिससे कि वह मुझसे रुष्ट होकर, ठीक है, गुस्सा होकर मुझे भला बुरा ना कहें, मुझे ना डांटें। दोथ का मतलब यहाँ पे डज होगा। दोथ गॉड एजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, दोथ गॉड एजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तब वो कहते हैं दोथ गॉड एजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोथ डज क्या, गॉड भगवान, एजेक्ट डे लेबर, यानी कि जो दिन में किए जाने वाला काम है
वो लाइट डिनाइड यानी कि प्रकाश मेरे आंखों की रोशनी छीन करके करवाना चाहता है। तब उन्होंने कहा, जब मैं इस पर विचार करता हूं तो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न मेरे मन में आता है, क्या ईश्वर दृष्टि को छीनकर हमसे दिन में किए जाने वाले कार्य को कराना चाहता है? फिर आगे देखो, आई फाउंडली मूर्खतापूर्ण आस्क मैंने पूछ लिया, बट लेकिन पेशेंस धैर्य टू प्रिवेंट, जो धैर्य होता है वो प्रिवेंट मुझे रोकता है। तब उन्होंने यहाँ पर कहा है, परंतु मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य शीघ्र उत्तर देता है। धैर्य शीघ्र उत्तर देता है। जरा एक बार इसको समझ लो कि इन पंक्तियों में जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि वह अपनी कवित्व शक्ति से ईश्वर की सेवा करने की उसकी बहुत इच्छा है, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि आधी आयु में ही वह अंधा हो गया, संसार उसके लिए अंधेरा हो गया। तब मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर ने उसको कविता लिखने की कैपेसिटी तो दी, क्षमता तो दी थी, उसका पूर्ण झुकाव था कि वह इस क्षमता से, इस पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा करे। उसे ये उम्मीद थी कि वह जब वह ईश्वर के पास जाएगा तो उन्हें दिखाएगा कि उनके इस पोएटिक टैलेंट जो उन्होंने उसको दी उससे उसने क्या किया। लेकिन बाद में उसके अंदर एक डर आता है। उससे डर था कि यदि उसने कुछ नहीं किया, इस पोएटिक टैलेंट ऐसे ही मेरे साथ बेकार बना रहा, मैंने इसका कुछ नहीं किया, तो ईश्वर उसकी इस लापरवाही के लिए उसको डांटेंगे, चाइड करेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे। परंतु अपना आधा जीवन व्यतीत करने से पहले ही 44 वर्ष की अवस्था में मैं अंधा हो गया और उसके लिए इस संसार बहुत विशाल और अंधकारमय हो गया। उसकी प्रतिभा उसके पास बेकार बनी रही, उसकी मृत्यु पर वह उसके लिए समाप्त हो जाएगी। उसका जो टैलेंट है, पोएटिक टैलेंट है, कविता लिखने का जो टैलेंट है, वो भी उसके साथ ये बेकार हो जाएगा और उसके साथ ही चला जाएगा। तब आखिर में कहते हैं, दोथ गॉड इजेक्ट डे लेवल लाइट डिनाइट। देखो इसी पैराग्राफ में कहा गया, दोथ गॉड इजेक्ट डे लेवल लाइट डिनाइट, ठीक है। तब देखो यहां से दोथ गॉड इजेक्ट डे लेवल लाइट नाइट, दोथ डज यानी कि क्या भगवान, ये बात हमने अभी बताई थी। यहाँ पर मिल्टन जी कहते हैं कि सेवा करने की इच्छा उतनी ही अच्छी है जितनी वास्तविक सेवा। तब मिल्टन ईश्वर की सेवा करना चाहता है यहाँ पर, परंतु वह अंधा हो गया है, ये तो बात आप जानते हो। वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सका क्योंकि उसने कहा, क्या ईश्वर मुझसे दिन के प्रकाश में किए जाने वाले कार्यों की आशा करेगा, जबकि उसने मेरी दृष्टि तो ले ली। उसे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। फिर पेशेंट यानी कि संतोष उसे सांत्वना देता है, दिलाता है, जिससे वह शिकायत ना करे। और संतोष उससे कहता है, क्या कहता है, ईश्वर को। तब देखो अगली लाइन में, डेट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर सून रिप्लाइज का मतलब होता है, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, सून जल्दी ही, रिप्लाइज उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, गॉड दोथ नॉट लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि डज नॉट। क्या होता है इसका मतलब, डज नॉट, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। दोथ नॉट का मतलब होता है देखिएगा यहाँ पर, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है, आइदर मैंस वर्क, ना तो उसके आदमियों के द्वारा किए गए कार्यों की ज़रूरत है, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, और जो भगवान ने इन इंसानों को जो गिफ्ट दिए हैं, जो उपहार दिए हैं, उनको भी उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन कहता है ये बात, ये अब अपने आप से क्वेश्चन करता है, अपने आप ही जवाब देता है यहाँ पर, कौन, जॉन मिल्टन जी, ठीक है। तभी वो कहते हैं कि ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। वह नहीं चाहता कि मनुष्य उसके लिए बदला चुकाए जो क्षमताएं, जो टैलेंट उसने मनुष्य को दी थी। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया दंड कठोर नहीं है, ठीक है। जो शिकायत नहीं करते, चुपचाप सहन करते हैं, वो भी ईश्वर के सर्वोत्तम सेवा करते हैं। बियर मीन्स सहन कर लेते हैं। हिज माइल्ड ओक, माइल्ड मीन्स
बहुत ही हल्के फुल्के हल्का फुल्का लाइट योग क्या होता है, बैलों के कंधे पे रखा जाने वाला जो जुआ नहीं होता है, मुसीबत या कष्ट कह लो, ठीक है, आप मुसीबत या कष्ट कह सकते हो। बियर हिज माइल्ड ओक, बियर में सह लेते, हिज माइल्ड ओक उसके द्वारा दिए गए कष्टों को हंसते हंसते सह लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दे सर्व वो सेवा करते हैं, हिम बेस्ट सबसे अच्छी सेवा करते हैं। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिज स्टेट इज किंगली, उनकी तो स्थिति कैसी है, राजा के समान है। भगवान की तो स्थिति किसके समान, राजा के समान है। थाउजेंड्स हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि हजारों लोग एट हिज बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है आज्ञा करना, स्पीड का मतलब तेज दौड़ते हुए, तो हजारों लोग जो हैं वो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या कहा, ईश्वर को ना तो मनुष्य वाले कार्य चाहिए, यानी कि मनुष्य का कार्य चाहिए, और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहार चाहिए। जो उसके कोमल शासन को भली भांति सह लेते हैं, वे ही उनके सर्वोत्तम सेवक होते हैं। और फिर आगे बोला है, जिस स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। उसकी आज्ञा पर हजारों शक्तियां, हजारों, थाउजेंड्स का मतलब हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा पर हजारों शक्तियां जो हैं पृथ्वी और समुद्र पर बिना विश्राम किए दौड़ पड़ती हैं। यानी कि पोस्ट ओवरलैंड किसके, पृथ्वी के ऊपर, एंड ओशियन और समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम किए हुए दौड़ पड़ती हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बे मनुष्य, यानी कि दे मीन्स बे मनुष्य, आल्सो मीन्स भी सर्व सेवा करते हैं, हु जो ओनली केवल स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बे मनुष्य जो खड़े खड़े ईश्वर की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी उनकी अच्छी सेवा करते हैं। कौन कहता है, जॉन मिल्टन कहते हैं। तो जॉन मिल्टन यहाँ पर हमको ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की तत्परता और इच्छा अनुकूलता उतनी ही अच्छी है जितनी वास्तविक सेवा। यह विचार अंत में उसे सांत्वना देता है, उसे रिलीफ देता है। किसको, जॉन मिल्टन जी को। अब वह इस बात से बिल्कुल नहीं डरता कि ईश्वर उससे नाराज है। समझ में आया, पेशेंस का मतलब क्या है, संतोष, यानी कि पेशेंस ने मिल्टन को बताया। खुद ही यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है, कि ईश्वर को किसी के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब धैर्य उसे आगे भी समझाता है कि ईश्वर राजा के समान है, ईश्वर के पास बहुत अधिक सेवक हैं। जब उसकी कोई आज्ञा होती है तो हजारों परियां, हजारों फरिश्ते धरती व समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं। आज्ञा का पालन करने से पहले वो रुकते नहीं, ठीक है। वे जो आज्ञा पालन को तैयार तो हैं, परंतु उन्हें इसका कोई अवसर नहीं मिल पाता। वे भी ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। ईश्वर उनको भी मानता है, वह ये भी अनुभव करता है कि जो कोई भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहता है, वे वास्तव में उनके सच्चे सेवक होते हैं। तो इस सोनेट को पढ़कर के हमको क्या पता लगता है, एक चीज़ पता लगती है, मिल्टन के धार्मिक विचारों का बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, ईश्वर के प्रति अत्यधिक विश्वास का श्रेष्ठ विचार इस पोएम में निहित किए गए हैं, ठीक है। ईश्वर को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने द्वारा दिए गए उपहारों की भी आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को भी जो कार्य करने के इच्छुक हैं अपना सच्चा सेवक मानता है। ईश्वर की सेवा करने की इच्छा, अनुकूलता, अभिलाषा सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है इस पोएम में। और ये इतना ही अच्छा है जितना कि लोगों की सेवा करना, उन लोगों को जो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं परंतु कुछ कठिनाई बस नहीं कर पाते, चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर उनको उसी प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे उन लोगों को जो वास्तविक सेवा करते हैं। तो कहते हैं ना, मानव सेवा करते रहो, मानव धर्म निभाते रहो, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, भगवान अपने आप आपसे हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इनको आप देख लीजिएगा और कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पोइम हमारी यहीं पर समाप्त होती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।